हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस वैकेंसी 2022 के बारे में कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, यानी कि बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, बीटीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं, डीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं, कि बीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं। इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी पहला टॉपिक रहेगा कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका और मैं आपको इसमें क्या क्या मैं चीज़ें आपको केबीएस के लिए कवर कराऊंगा, जिससे अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, जैसे कि मैथ आपका केबीएस के लिए मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और मैथ अगर मैंने मेरे वीडियो को अपने मैथ से देख लिया, मैथ के लिए अगर आप मुझे फॉलो कर लिए और उसके साथ साथ आप बस केबीएस का प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसी तरीके से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपने मेरे बायोलॉजी की वीडियो प्लस एनसीईआरटी बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 150 नंबर का पेपर होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर इसमें से अगर आपने 120 नंबर ला दिया तो इसमें इंटरव्यू भी होता है 60 नंबर का। तो अगर आपका इस इंटरव्यू में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी रहा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस जो रिटन एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है, इसका 85% और इंटरव्यू का 15% लेके आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। इसलिए आपका रिटन एग्ज़ाम की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए जिसने भी रिटन एग्ज़ाम में 150 में से 120 नंबर ला दिया तो उसका सिलेक्शन लगभग मानिए पक्का है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तभी आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर सीटेट के लिए कितना नंबर चाहिए, बीटीसी के लिए कितना नंबर चाहिए, तो कैसे क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कि आप में से कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। उससे पहले हम अगर बात कर लें कि इस केबीएस पीआरटी में कितनी सीटें हैं, तो देखिए अभी हाल ही में 30/4/2022 को एक रिट डाला गया था, उसके माध्यम से जो जवाब आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, कब आया है 2/5/2022 को। इस जवाब में बताया गया है कि केबीएस जो पीआरटी है उसमें 4322 सीट खाली है, ठीक है। कितनी सीटें खाली हैं? 4322 सीट केबीएस प्राइमरी में खाली है, यानी कि पीआरटी में खाली है। टीजीटी में 3850 सीट खाली है। उसी तरीके से बात कीजिए पीजीटी में, तो पीजीटी में 1942 सीट खाली है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपको मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है सीधे 2018 के बाद अब आ रहा है, ठीक है। और इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मान के चलिए 50,000 तो सैलरी है, 50,000 सैलरी से स्टार्टिंग होगा। इससे ऊपर ही आपकी पहली सैलरी मिलती है। उसके बाद से आपको रहने के लिए 2 BHK का घर मिलता है, 2 BHK का घर या 1 BHK का घर मिलता है। इसलिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आप सबके लिए। बिना देरी किए दोस्तों इसकी तैयारी में लग जाइए। कौन कौन से लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अब हम चलते हैं उसके बारे में। तो देखिए, अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, 2 वर्षीय बीएड कोर्स कर रखा है, ठीक। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपने डीएड कर रखा है, या अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है, या अगर आपने 4 वर्षीय कोर्स बीएलएड कर रखा है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपका इनमें 50% होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर ट्वेल्थ में अगर आपका 50% है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वरना अगर आपका ट्वेल्थ में 50% नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड के साथ साथ आपका सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीटेट पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और सीटेट में जनरल के लिए कितना नंबर चाहिए, तो केबीएस के लिए सीटेट में जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी और एसटी/एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। यानी अगर आपका सीटेट में ओबीसी और एसटी/एससी कैंडिडेट है तो अगर आपका 82 नंबर है, और जनरल के कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 90 नंबर है तो आप इस केबीएस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पेपर क्या होता है, पेपर में क्या निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, तो नहीं, निगेटिव मार्किंग इसमें केबीएस में नहीं है, ठीक है। यानी कि आप जो पेपर देने जाएंगे जो 150 नंबर का, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। बात करें कि पेपर क्या होता है, किस लैंग्वेज में आता है, तो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, ठीक है,
हिंदी में भी आप पेपर दे सकते हैं और इंग्लिश में भी आप पेपर दे सकते हैं। यानी अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो हिंदी इंग्लिश में दीजिए, अगर आप मान लीजिए यूपी बोर्ड के हैं तो आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो देखिए जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसमें जो पेपर हुआ था वो हुआ था ऑफलाइन, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपका ऑनलाइन पेपर हो, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब हम बात करेंगे एज की कि केबीएस की वैकेंसी में कितने एज तक के लोग दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें पीआरटी, केबीएस पीआरटी की बात करें तो अगर आप एक लड़के हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल तक, इस 30 साल के अगर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी जनरल कैंडिडेट के लड़के 30 साल तक इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ओबीसी हैं तो आप 33 साल तक, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को, तो 33 साल तक आप दे सकते हैं। अगर आप एसटी एससी हैं और आप लड़के हैं तो आप 35 साल तक केबीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए महिला कैंडिडेट हैं और वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो और चाहे आप एसटी एससी कैटेगरी से हो, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी आप कम से कम 40 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट की महिला हैं या एसटी एससी कैंडिडेट की महिलाएं तो आपको 3 साल और 5 साल का छूट और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और देखिए पेपर क्या होता है, तो पेपर होता है 150 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होता और 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, यानी पेपर और इंटरव्यू का जो रेशियो बनता है, यानी 150 का 85% लिया जाता है। ठीक है, आपका फाइनल कट ऑफ बनने के लिए, और 60 का 15%, यानी 60 में आप 60 नंबर में, मतलब 60 नंबर के इंटरव्यू में आपको 15% नंबर कम से कम लाने होते हैं, तब आपको आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि रिटन का सबसे बड़ी भूमिका है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है रिटन का, और जिसने भी इस 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ला दिया, समझ लीजिए उसका केबीएस में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है, इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सीडीपी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैथ में मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई दिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ाई दिया है, एसआई पढ़ाई दिया है, सीआई चल रहा है। जैसे ही अब मैं देखिए अब वैकेंसी आने वाली है, अब मैं भी आपको डेली क्लासेस मैथ की प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अगर बात करें सिलेबस की, केबीएस सिलेबस की, तो केबीएस सिलेबस के पार्ट 1 में, यानी 150 नंबर का पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और सब्जेक्ट कंसर्न ऐसे टाइप के बटे रहते हैं। तो पार्ट 1 में आपका 10 नंबर का इंग्लिश आता है, ठीक, उसी तरीके से 10 नंबर का हिंदी आएगा। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या होता है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, फिर 10 नंबर का रीजनिंग आता है, 10 नंबर का जीएस, जीके और करंट अफेयर आता है। देखिए यहाँ पे भी करंट अफेयर आता है, इसलिए करंट अफेयर में जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग एकदम घोल के पी जाइए। करंट अफेयर आपको तैयार करना ही करना है, केबीएस में भी आएगा और सुपर टेट में तो 30 नंबर का करंट आता ही आता है। ठीक है, सीडीपी की बात करें, सीडीपी पेडागोजी की, तो 20 नंबर का सीडीपी और पेडागोजी आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट कंसर्न का, तो सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है वो आपका 80 नंबर का होता है, उसमें 20 नंबर का इंग्लिश आता है और 20 नंबर का हिंदी आता है। देखिए यहाँ पे 20 नंबर की हिंदी आ गई और यहाँ पे भी 10 नंबर का हिंदी आ रहा है, यानी 30 नंबर जो होता है, 30 नंबर का हिंदी आ गया आपका यहाँ पे। ठीक, उसी तरीके से 30 नंबर का इंग्लिश आ गया। देखिए यहाँ पे भी 10 नंबर का इंग्लिश है और यहाँ पे भी 20 नंबर का इंग्लिश है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20, 10, 30, यानी 30 नंबर का इंग्लिश भी यहाँ पे आपको आएगा। तो इसलिए देख रहे हैं कितनी बड़ी भूमिका है इंग्लिश और हिंदी की। 30 नंबर का इंग्लिश और हिंदी आपके इस एग्जाम में आएगा। 20 नंबर का पेडागोजी आएगा, 20 नंबर का साइंस आएगा, 20 नंबर का मैथ आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से 20 नंबर का ईवीएस आएगा। सुपर टेट में आपका ईवीएस कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का, यहाँ पे आएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो ये सिलेबस है। पार्ट 1 में 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी, पार्ट 2 में आपका 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का रीजनिंग। देखिए यहाँ पे रीजनिंग 10 नंबर का आ रहा है, सुपर टेट में कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग अगर 10 नंबर का आ रहा है तो टॉपिक भी इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जीएस 10 नंबर का आता है, जीएस जीके करंट अफेयर मिला के सिर्फ 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, साइंस आपका 20 नंबर का आएगा, मैथ आपका 20 नंबर का आएगा और ईवीएस 20 नंबर का आएगा। लेकिन ये जो साइंस, ईवीएस और जीएस है, ये क्या है, ये जीएस के ही पार्ट है, क्योंकि ईवीएस में आपका सब कुछ आता है। ईवीएस में आपसे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईवीएस में आपको पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईवीएस में आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईवीएस में आपको इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए तैयारी कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने तक की बात की जाए तो मैं आपको जनरल साइंस में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और वो जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को मिला के बनाए गए हैं। तो आप अगर जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ साथ आपको क्लास 6 के से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका कल्याण नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी एकदम बेसिक बुक है, पढ़ने में बहुत आसानी होता है, बहुत ही मज़ा आता है, कहानी टाइप का एनसीईआरटी एकदम बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी लिखी गई है, यानी एकदम कहानी की तरीके से एनसीईआरटी को लिखा गया है। तो आपको साइंस में मेरे वीडियो के साथ साथ आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप कवर कर ले गए तो उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर वैकेंसी जून जुलाई तक आ जाती है, यहाँ तक कि प्रबल संभावना है कि जुलाई तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से रीजनिंग में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। रीजनिंग में इतना धांसू तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते, कि मतलब आपके दिमाग में एकदम रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन में बैठा दूंगा। उसी तरीके से मैथ को मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है, आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैथ को मैंने कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। परसेंटेज टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा। सीडीपी की क्लासेस चल ही रही हैं, सीडीपी की मैं वही नोट्स पढ़ा रहा हूँ जिसको पढ़कर मैंने खुद सुपर टेट में 128 नंबर लाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लस सीडीपी के लिए आपको, चूंकि ये केबीएस की वैकेंसी है, तो केबीएस के लिए आपको सीडीपी के लिए एनआईएस की बुक भी पढ़ना है। एनआईएस या इग्नू की बुक्स आती है, उसको भी आपको साथ साथ में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सबसे बेहतरीन जॉब है। मतलब आपका जो भी डीए पीएफ जो भी बढ़ता है सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में ही बढ़ता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत मगजमारी है, लेकिन ये इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी ऐश से गुजारेंगे, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको हिंदी कैसे पढ़ना है, तो हिंदी के लिए मैं क्लासेस दे ही रहा हूँ। मैंने समास पढ़ाया है, हमने आपको तत्सम तद्भव पढ़ा है। हमें नहीं लगता कि उससे बढ़िया कोई तत्सम तद्भव और समास आपको पढ़ाएगा। एकदम शॉर्ट में पढ़ाया है और एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाया गया। तो आप मेरे हिंदी के वीडियो भी देख सकते हैं, यानी मैं आपको हिंदी भी पढ़ा दूंगा, इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, मैथ भी पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा, सीडीपी भी पढ़ा दूंगा, और ईवीएस भी मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, और साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ। तो इतना सब कुछ मैं कवर करा दूंगा आपको। बस आपको इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि बस मेरे वीडियो देख लेंगे तो आपका केबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे वीडियो देख लेने से आपके केबीएस में बहुत हेल्प मिलेगा, और साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको इसमें सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए आप कोई भी बेसिक बुक लेके चले आइए, उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए बुक अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी के लिए आप हिंदू लूसेंट पढ़ सकते हैं, या हरदेव बाहरी की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश के लिए आप किरण पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जीएस के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, 6 से लेकर 10 तक। देखिए जीएस के लिए, साइंस के लिए और ईवीएस के लिए ये जो तीनों पोर्शन है ये आपका मिला के 50 नंबर का आता है, और इन 50 नंबर के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 6 से लेकर 10 तक की, प्लस मेरे वीडियो। इतना पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं, यकीन मानिए दोस्तों, आपको मेरे वीडियो देखने के बाद जब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करना है। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बीएड अपेयरिंग में हैं, बीटीसी अपेयरिंग में, तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। तो ये पूरा डिटेल है आपको केबीएस की तैयारी के लिए कैसे क्या पढ़ना है, सारा बुक मैंने बता दिया। क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर का इंग्लिश की बुक आते, कितने नंबर का इंग्लिश आता है, कितने नंबर का जीएस आता है, कितने नंबर का ईवीएस आता है, क्या क्या एज लिमिट है, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, ये सब मैंने आपको बता दिया। कितने नंबर का इंटरव्यू होता है ये भी मैंने बता दिया कि 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस लेना है कि इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, और जीएस में आपका कौन कौन सा टॉपिक आएगा, मैथ में आपका कौन कौन सा टॉपिक आएगा, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे मैं इसका डिटेल सिलेबस भेज दूंगा, या आप लोग कहेंगे तो उसका मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अभी डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।